हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषभ पंत की वापसी जो दिल्ली में आईपीएल में होने जा रही है उसके बारे में कि किस प्रकार 14 महीने के बाद ऋषभ पंत जो है टीम में वापसी कर रहे हैं। एनसीए ने उनको ग्रीन चिट दे दिया है कि अब आप खेल सकते हैं। लेकिन ये जो 14 महीने हैं, क्योंकि दिसंबर में उनका एक्सीडेंट हुआ था 2022 में, वो वहाँ से वापसी करना आसान काम नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि कैसे उनका लिगामेंट टूट गया था, पूरा का पूरा नी ट्विस्ट हो गया था और बहुत इजी नहीं था इसको वापसी करना। ये बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है जिन्होंने एक प्लेयर को दोबारा से ग्राउंड में वापसी करवाया है। वो शुरुआत करते हैं कैसे ये साइंटिफिक जो टर्म्स हैं, किस प्रकार जो है वापसी करता है एक खिलाड़ी, क्योंकि सबके लिए आसान रहेगा। कभी भी चोट लगती है तो बहुत ईजी गोइंग है कि कैसे खिलाड़ी वापसी करेगा। तो सबसे पहले जो है क्रच जो है, जो हम बोलेंगे आर्म क्रचिज़, जिसको हम बैसाखी बोलते हैं हिंदी में, दोनों हाथों पे उनको चलवाया गया, धीरे धीरे मूवमेंट करवाया गया। उसके बाद मूवमेंट के बाद उनको जो था स्टेयर्स पे चढ़ाया गया। स्टेयर्स पे क्या था, होल्डिंग विद द स्टेयर्स, स्टेयर्स को पकड़ के धीरे धीरे उनको चढ़ना था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो चढ़े तो विदाउट होल्डिंग किया गया। उसके बाद फिर उनको सिंगल स्टिक दिया गया, एक स्टिक उनका हटा दिया गया, सिंगल स्टिक दिया गया। फिर उसको स्विमिंग पूल में उनको ले जाया गया, जिससे कि उनका जो है मस्कुलर पावर इंप्रूव किया जाए, क्योंकि वो पावर वापसी लाना में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। दो चीज़ों पे काम किया जाता है, एक तो जो खिलाड़ी का रेंज ऑफ मोशन है, जैसे ये है, इसको जो रेंज ऑफ मोशन अगर ये है तो इसको वापसी लाना है, क्योंकि अगर इंजरी हुई है तो ये रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक होगा। लेकिन जो है ये एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज के द्वारा इसको रेंज ऑफ मोशंस को वापसी लाया जाता है। तो वही काम किया गया, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की गई, रेंज ऑफ मोशन को वापसी किया गया। उसके बाद इसमें जो है पावर देने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए साइकिलिंग की गई। दोनों साइकिलिंग करने के बाद उनको टाइमिंग से साइकिलिंग गई, स्ट्रेंथ भी दिया गया। उसके बाद उनको जिम में ले जाया गया, उसमें बाइसेप, ट्राइसेप और स्क्वाट्स भी लगवाए गए, क्योंकि जो मस्कुलर पावर था, लेग हैमस्ट्रिंग मसल्स का जो पावर था उसको, हैमस्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स होता है और लॉन्गेस्ट भी बोन रहता है, तो इसीलिए इसको बहुत मजबूत करना होता है। तो ये भी उनका इंप्रूव किया गया। उसके बाद उनको 1 लेग बैलेंस करवाया गया। बैलेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस। अगर आपके पास पावर आ गया, स्टेमिना आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, इंडोरेंस आ गया, तो बैलेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका स्किल किया गया, वो बैलेंस के साथ साथ उनको पावर, हैंड्स पावर और लेग पावर दोनों इंप्रूव किया गया। लेकिन अभी जो एक नया वीडियो आज आया है जिसमें बीसीसीआई कह रहा है कि पंत इज फिजिकली फिट बट एग्जॉस्ट हो गए हैं, एग्जॉस्ट लगते हैं, वेट गेन हो गया है। कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, ये हम अपने हैंड से बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये आएगा क्योंकि एक तो विकेट कीपर है, क्योंकि मूवमेंट को वापसी लाना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने नेट पे प्रैक्टिस किया है, बैटिंग का प्रैक्टिस किया है, कीपिंग का प्रैक्टिस किया है, बट इट इज़ वेरी टफ जॉब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू कम इन द ग्राउंड एंड जस्ट प्ले लाइक द एज यू बिफोर, बट इट इज़ वेरी टफ। तो ये टफ रहेगा। उनका मूवमेंट जो है, बॉडी मूवमेंट है, वो जो है, वो कोऑर्डिनेशन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, और वो आपको देखने को आईपीएल में ज़रूर मिलेगा 23 तारीख के मैच में जो होने जा रहा है मोहाली में पंजाब किंग के साथ। तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक प्लेयर के साथ और होना चाहिए। मेडिटेशन होना चाहिए था, योगा होना चाहिए था, और एक साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। इंडिया इन चीज़ों में बहुत पीछे है, वो इस बारे में सोचता ही नहीं है। तो चलिए, आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। आईपीएल 23 तारीख को आप ऋषभ पंत को ग्राउंड में देखेंगे और देखिएगा, फील करेंगे ये चीज़ें कमी है। और वैसे उनकी विल पावर की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, इतना आसान नहीं है इस इंजरी से वापसी आना। रियली थम्स अप तो बनता है ऋषभ पंत के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।